अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स एंड लिसनर्स। कुर्ब हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद में एक दफ़ा मैंने मुश्ताक पीरज़ादा के हाथ कपड़े और सैंडल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए भेजे। पीरज़ादा साहब ने मुझे बतलाया, जब मैं इनके घर पहुंचा तो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मज़दूरों की तरह घर की एक दीवार बनाने में मसरूफ़ थे और इनके बड़े भाई इनको बुरा भला कहकर डांट डपट भी कर रहे थे। मैं खड़ा देखता रहा। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की मेरी तरफ पुश्त थी। कुछ देर बाद उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा और कहा, सैयद साहब को मेरा सलाम दीजिएगा और ये सामान इधर पलंग पर रख दें। कुछ अरसे बाद एक दिन मेरे मोबाइल पर आपका फ़ोन आया और आप रहमतुल्लाह अलैह ने हाल दरियाफ्त करने के बाद ये कहा, ये मेरा बेटा है, ज़रा इसको तो समझाएं मेरे बारे में। और मैंने खासी देर तक इसके साथ गुफ्तगू की। इसके बाद आखिरी दफ़ा इनका फ़ोन आया। अब मैंने वाज़ेह तौर पर इनकी आवाज़ में दर्द और दुनिया से बेज़ारगी को महसूस किया। इस बार उन्होंने ये फरमाया, सैयद साहब ये अजब लोग हैं, देख कर भी नहीं मानते, ये मेरे दामाद को भी समझाएं, शायद किसी का नसीब रोशन हो जाए। इस फ़ोन के बाद फिर कभी राब्ता न हुआ। एक दिन बाद दोपहर इनके बेटे ने फ़ोन करके मुझे इत्तला दी कि शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह 3 दिन पहले दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। इसके बाद इसने क्या कहा, मैं तो जैसे इनकी मुलाकात मलामत के तसलसल और मोहब्बत में खो गया। अल्लाह पाक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। मुश्ताक पीरज़ादा ने यह भी बतलाया कि शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर औकात लोगों के दरमियान आकर हुकूमती मुनाफ़क़त और रवैयों पर तनकीद फरमाते और पुलिस वाले इन्हें हवालात में बंद कर देते। शाम को रहाई मिलती, फिर दोबारा इसी जगह जाकर इंसानी गफलत और बेराह रवी पर गुफ्तगू फरमाते, फिर गिरफ़्तार कर लिए जाते। इनकी बेबाकी भी बेमिसल थी। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ ज़िंदगी का सफ़र बहुत ही खूबसूरत था और आपकी ऑनरशिप ने मेरे अंदर की गैरत को इस कदर झंझोड़ा कि अगर कोई उनके बारे में कोई भी गलत बात करता तो मुझसे बर्दाश्त ना होता। वाक़यात बढ़ने लगे तो लोगों को तशवीश लाहक हुई। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया, सैयद मैंने तुम्हें आग से निकाल कर बर्फ़ में लगा दिया है। आग का जला तो फिर भी बच जाता है, बर्फ़ का डसा नहीं बचता, हाथ पाँव भी काटने पड़ते हैं। फिर ऐसी बर्दाश्त बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ कि लोगों ने ताने भी दिए तो मुस्कुरा कर सहना शुरू कर दिया। खुद ब खुद ही ऐसा हो गया। ये कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की नज़र की करामत थी और चारों अतराफ मुखालफत का ऐसा जहान आबाद हुआ कि बस अल्लाह ही अल्लाह। एक दिन बाबा दीदार शाह साहब ने फरमाया, मैं आपकी मोहब्बत को उस दिन तस्लीम करूँगा जिस दिन अखबारें भी आप पर खुली तनकीद करें। फिर ये भी हो गया और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तनकीद शुरू हो गई। मैंने अखबार के तराशे इकट्ठे किए और आपकी खिदमत में पेश किए और ये कहा, अब तो मेरा साया भी मेरे साथ ना रहा। बाबा दीदार शाह साहब बहुत मुस्कुराए। फिर जब मैंने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तोहफ़ा कलंदर के अनवान से किताब तहरीर की और एक प्रोड्यूसर के हाथ बाबा दीदार शाह साहब के लिए भिजवा दी। आपने इसका इब्तिदाइया बार बार पढ़वाया और किताब लाने वाले से पूछा, आप भी इन्हीं के साथ काम करते हैं? उस प्रोड्यूसर ने असबात में जवाब दिया कि वो मेरे जनरल मैनेजर हैं। फरमाया, अगर कुछ चाहिए तो उनके पास और उनके सामने बैठो, इनके पास एक ख्याल है जो नहायत कीमती है। जब प्रोड्यूसर ने यह वाक़या मुझे सुनाया तो मेरी आंखों में आंसू रवां हो गए। ख्याल तो सिर्फ़ एक ही है और अल्लाह की अता से हमेशा रहेगा और वो ख्याल कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह हमेशा मोहब्बत इलाही से सरशार सफ़र में ही रहे और न जाने किन किन फ़कीरों से मुलाकात की। मैंने तो सिर्फ़ इन अल्लाह के दोस्तों का ज़िक्र किया जिनके साथ मेरी भी मुलाकात हुई और इन तमाम फ़कीरों के ज़िक्र का मकसूद इनके रोशन बातन से आगही है। हर फ़कीर का अपना रंग, अपना अंदाज़ और अपना हुस्न है। किसी भी तरह इनका ज़िक्र किसी किस्म की तकाबली जायज़े का मज़हर नहीं है। मैंने बाबा जी मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और बाबा दीदार शाह साहब की सोहबत में ख़ासा वक्त पाया और इन दोनों अल्लाह की बरगज़ीदा हस्तियों ने जिस मोहब्बत और प्यार का इजहार किया, मैं तो इनमें से किसी के भी एक लम्हे की मोहब्बत, अपनायत और खुलूस का एहसान नहीं उतार सकता। मेरे कल्ब में इन सब का उम्दा और पाकीज़ा ख्याल एक खुशबू की तरह आज भी मौजूद है और इन सब की मोहब्बत का मरकज़ी नुक्ता सिर्फ़ और सिर्फ कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह है। आप ही के सदक़े सब ने प्यार किया
اور اپنی اپنی محبت کی نگاہ سے اس عاجز کو شعور بخشا۔ اے سلطان حسن دی نگری راج سلامت تیرا، میں پردیسی ہاں فریادی عدل کریں کچھ میرا۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر فقیر اللہ عز و جل کے بے تحاشا لطف و کرم کا مظہر ہے۔ عام طور پر سب اپنے اپنے مرشد کی تعریفیں کرتے ہیں اور دوسرے فقیروں کی قبولیت یعنی احترام و محبت سے عاری ہوتے ہیں۔ میں نے ان سچوں کی صحبت سے یہی نکتہ پایا ہے کہ اگر آپ کسی سچے سے روشن ہیں تو سب سے پہلے جو دھڑکن میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے وہ ادب ہے۔ ادب ہی وہ اصل حسن ہے جو آپ کو ان فقیروں کی صحبت سے ملتا ہے۔ یہ وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں جنہیں وہ اپنے قرب کی نعمت عطا کرتا ہے، اور یہ صاحب قرب دیدار حسن لافانی کے بغیر قرار نہیں پکڑتا۔ ان انعام یافتگان کے پاس جب بھی بیٹھو اللہ پاک کی عظمت کے ذکر کی خوشبو ہی ان کے ادب کا حسن ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیر وہ ہے جس کو حق تعالیٰ کے سوا کسی چیز میں چین نہ آئے۔ حضرت خواجہ رحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیر کی تعریف یہ ہے کہ اپنے اسرار کو اغراض سے محفوظ رکھے اور نفس کی آفات سے بچائے اور احکام الہی کی پابندی میں مشغول رہے۔ میں نے ان تمام فقیروں کو ہمہ وقت صرف اللہ پاک ہی کے ذکر و خیال میں پایا۔ جب بھی کسی صاحب نورانیت سے ملا، قلب کو ہمیشہ سکون ملا، اور گھنٹوں ان کی صحبت میں گزارنا ایسے ہی تھا جیسے ایک لمحہ ہی گزرا ہو، اور ان کی صحبت سے جدا ہونے سے پہلے ہی اگلی ملاقات کا ہمیشہ متمنی رہا۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فقیر چاہے کتنا ہی بڑا فقیر ہو جائے رب نہیں بن سکتا، بندہ ہی رہتا ہے۔ اللہ ہر شے پر حاوی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے جب کبھی بھی کوئی دعا کے لیے کہتا، آپ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے، بابا دعا کر رہا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راستے دو ہیں، ایک راہ ضلالت گمراہی اور دوسرا راہ ہدایت۔ راہ ضلالت وہ راستہ ہے جو بندہ سے اللہ خدا تعالیٰ کی طرف تک ہے، اور راہ ہدایت وہ راستہ ہے جو خدا تعالیٰ سے بندہ کی طرف آتا ہے۔ پس جو شیخ یہ کہتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ تک پہنچ گیا ہوں تو وہ نہیں پہنچا، اور جو یہ کہتا ہے کہ مجھے حق تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے تو وہ پہنچ چکا ہے، کیونکہ پہنچنے کا دعویٰ کرنا نہ پہنچنے کی علامت ہے، اور نہ پہنچنے کا اقرار کرنا پہنچنے کی علامت ہے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی فقیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ صرف اللہ پاک ہی کا ذکر کرتے، اور اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کے دلوں میں اللہ پاک کے ذکر کی بنیاد رکھتے۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔